आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी हो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, धरती मेघ बिना। हो कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, धरती मेघ बिना। जैसे तरुवर फल बिनु हीना, जैसे तरुवर फल बिनु हीना, जैसे तरुवर तैसे प्राणी हरि नाम बिना।
सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी ओ सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी सुमिरन। देह नैन बिनु रैन चंद बिनु देह नैन बिन रैन चंद्र बिन देह नयन बिन मंदिर दीप बिना हाँ देह नैन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर। काम क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध छाड़ो दोष सब संत जना हाँ छाड़ो दोष सब संत जना काम क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध मद छाड़ो दोष सब संत जना कह नानक शाप सुन भगवंता या जग में नहीं कोई अपना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले। हरि हरि बोल। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि कथा श्रवण रंद्र
अहि भवन समाना श्रवण रंध्र जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा। रामायण में बड़े प्यारे शब्दों में कहा है कि हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है, हमारे अंग प्रत्यंग की सार्थकता किसमें है। जिसने इन कानों से सब कुछ सुना लेकिन जो सुनना चाहिए वो नहीं सुना, तो उसके कान कैसे हैं? जैसे सांप का बिल होता है। वो आकृति में तो है कान जैसे, लेकिन कान की सार्थकता जैसे वो नहीं सुन सकता बिल। या मैं कहूं कि अगर हमने इसका ठीक से सदुपयोग नहीं किया, इसकी सार्थकता किसमें है इसे पहचान करके, तो आगे कान तो हमें मिलेंगे लेकिन सुनने वाले कान नहीं, सांप के बिल की तरह के कान मिलेंगे। एक सूरदास संत थे, बहुत बाल्यावस्था में हम लोग प्रणाम करने जाते थे, सत्संग सुनने जाते थे, बड़ा आनंद आता था। एक दिन कहने लगे कि भाई मेरे मन में आया था कि परमात्मा इतना भेदभाव क्यों करता है। देखो परमात्मा ने आपको कितनी अच्छी आंखें दी हैं और मुझे नेत्रहीन बना दिया। आखिर ऐसा उसने क्यों किया होगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा अपराध किया है? क्योंकि जन्म से ही मैं नेत्रहीन हूं, अब पैदा लेते ही मैंने कोई ऐसा कर्म तो कर नहीं दिया जिसका फल मेरे को मिला हो। फिर अपने आप ही मेरे को अंतर से जवाब मिला कि भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म को मानती है, तो जरूर पहले जन्म में मुझसे कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैं विचार करने लगा, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि इस बार सारी दुनिया को मैं देख नहीं सकता? कह रहे एक बार नहीं, अनेक जन्मों में मुझे लगा कि परमात्मा ने मुझे आंखें दी थी, लेकिन मैंने उन आंखों से सब कुछ देखा, पर जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा होगा जब ये इसका उपयोग ही ठीक नहीं करता तो उसको देने की आवश्यकता ही क्या है? इसको देने की आवश्यकता ही क्या है? तो कहा करते थे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रारंभ में कई जन्मों में इनका सदुपयोग नहीं किया होगा, उपयोग तो किया। तो आज तुम्हारे सामने है, तुम दुनिया देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता हूं। तुम्हें भी जो कुछ मिला है इसका खाली भोग मत करना, इसका खाली उपभोग मत करना, इसका खाली उपयोग मत करना, इसका सदुपयोग करने की कोशिश करना, जो मैं हमेशा कहा करता हूं। और सदुपयोग ना कर सको तो दुरुपयोग मत करना कम से कम। ये कान की सार्थकता किसमें है? इन कानों से भद्रम करने भी शुण्याम देवा, हम भद्र भद्र यानी अच्छा अच्छा सुने इन कानों से। और अच्छा अच्छा कब सुनेंगे? जब अच्छी संगति में बैठेंगे। तो गलत संगति में बैठ करके इन कानों से अच्छा ना किसी ने सुना था, ना सुन रहा है, ना आगे सुन पाएगा कभी भी। जिससे हमारा मस्तिष्क प्रदूषित हो, हमारे विचार प्रदूषित हो, हमारा मन प्रदूषित हो, ऐसी संगति में कदापि नहीं बैठना चाहिए। और इन कानों की पूर्ण सार्थकता इसमें है कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने अनमोल नियामतें दी हैं, जिसने ये सारी सृष्टि दी है, कम से कम उसकी कथा तो सुनो। हरि बोलना। इन कानों से सब कुछ सुना और वो ना सुना तो कान बेकार हैं, सांप के बिल की तरह हैं, यानी बेकार हैं, होते हुए भी बेकार है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, बोलो। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर
पंख सम लेखा, लोचन मोर नैनन संत दर्श नहीं देखा। इन नेत्रों से सब कुछ देखा, लेकिन जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा। जिन्होंने जीवन में सही राह हमें दिखानी थी, इन आंखों को देखने लायक बनाना था, हमारी आंखें खोलनी थी, ठोकरों से बचाना था, उन संतों के दर्शन तो किए ही नहीं इन नेत्रों से। अगर आपने इन नेत्रों से सब कुछ देखा, लेकिन सही देखने लायक बनने वाला जो बनाते हैं उन संतों के दर्शन नहीं किए, तो फिर आंखें तो मिलेंगी, ये डराने की बात नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन आंखें कैसी होंगी फिर? मोर के पंख में जैसे आंख होती है, आंख की आकृति तो होती है लेकिन देखने योग्य। तो यहां फिर बताया, इन नेत्रों से सब कुछ देखना, लेकिन इसका सदुपयोग करने की कोशिश करना। ते सिर कटु तूंबरी समतूला, ते सिर कटु तूमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। ते सिर कटु तूंबरी समतूला, ते सिर कटु तूंबरी सम। वो सिर पता नहीं आवश्यकता पड़ी तो कहां कहां नहीं झुकाया इसको, है? पता नहीं कहां कहां नहीं झुकाया होगा। कई बार इतने अनुस्वार्थी बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ढोंग पाखंड अंधविश्वास की चौखटों पर भी नाक रगड़ने को तैयार हो जाते हैं, वहां भी सिर झुकाने को तैयार हो जाते हैं। वो सिर झुकाओ कहीं पर भी, लेकिन जिनके चरणों में झुकना चाहिए वहां नहीं झुका तो ये सिर भी बेकार है। कैसा है? जैसे कड़वी तूंबी होती है ना, तूंबी होती है ना, आपने देखा होगा लौकी में वो ऐसे वो पैदा हो जाते हैं वो बेल में, और उसको काटो तो कड़वी होती है वो तूंबी। पहले महात्मा लोग ऐसे हाथ में उठा के ले जाते थे, ऐसे काट के बना देते थे पानी भरने वाला है। सारे तीर्थों में घूम आई लेकिन वो मीठी नहीं हुई। हरि बोल। कड़वी तूंबी की तरह जैसे उसको काटते हैं, ऐसा सिर भी कटने योग्य हो जाता है यदि, हरि बोल, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जे न नमत हरि गुरु। जो भगवान श्री हरि के चरणों में नहीं झुके, जो अपने सदगुरु के चरणों में न झुके, ऐसा सिर भी कटने योग्य होता है, यानी उसका उपयोग नहीं। हरि बोलना जोर से। वो तुम्बी को देखोगे तो ऐसे लगती सिर जैसी, लेकिन सिर होते हुए भी सिर नहीं है। तो ऐसा जो सिर है जिसका सदुपयोग नहीं किया परमात्मा ने, जो हमें दिया है, इसके अंदर अहंकार ना आ जाए। हरि बोल। वो कड़वी तुम्बी की तरह से है। यहां बताया कि जो परमात्मा ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसका सदुपयोग करो, कभी दुरुपयोग करने की कोशिश मत करो। जीना हरि भगते हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी, जीवित सब, जीवित सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति, जिन हरि भगति
हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति। जिन्होंने परमात्मा की हृदय अपने भक्ति अपने हृदय में नहीं लाई, जो परमात्मा का नाम तक लेने में संकोच करते हैं, वो जीवित व्यक्ति तो हैं, लेकिन जीवित भी शव के समान है, यानी मुर्दे के समान है। क्योंकि एक विशेषता है, एक मुर्दा ऐसा है जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग भी भगवान का नाम ले लेते हैं जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे। सारे बोल लेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम, उसकी वजह से इतने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि इतनी यात्रा चल रही है, ये सारे के सारे भगवान का नाम ले रहे हैं, इसमें कोई ऐसा है जो भगवान का नाम नहीं ले रहा? बोले एक है जो 4 कंधों के ऊपर सवार है, वो नहीं ले रहा। बोले वो क्यों? बोले वो मरा हुआ है। संतों ने कहा जो भगवान का नाम नहीं लेता वो मरे हुए के समान ही है, वो जीवित भी मृतक तुल्य ही है। जीवित शव समान ते प्राणी, जीवित जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जीह सुदादुर जीह समाना। जो इस जीव से सब कुछ करता है, बहुत कुछ बोलता है, कई बार जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है। मुझे लगता है अगली बार जीव तो मिलेगी, लेकिन मेढक जैसी जीव मिलेगी, जो टर टर तो करेगी लेकिन कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हरि बोलना। भविष्य के लिए सोचते मत रह जाओ, लेकिन अपना भविष्य खराब भी मत करो। हरि बोलना। हमारा भविष्य वर्तमान पर ही निर्भर करता है। मैंने हमेशा कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। मूर्ख हैं वो लोग जो खाली भूतकाल के लिए रोते रहते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो। हाय हमारा तो जीवन ऐसे निकल गया, हाय हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हाय हम कुछ नहीं, अब कर लेना। जीवन का अंतिम क्षण भी तेरे जीवन को संवारने के लिए काफी। या तो हम पुराने के लिए चिल्लाते रहते हैं और वर्तमान का अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। हाय हमारी तो जिंदगी ऐसे निकल गई, हाय हमारी जिंदगी तो ऐसे निकल गई। जो है वो भी निकल जाएगी, ये चिल्लाते चिल्लाते, ये रोते रोते है। या फिर भविष्य के लिए रोते रोते निकाल देते हैं, हाय पता नहीं हमारा क्या होगा, हाय हमारा पता नहीं क्या होगा, हाय हमारा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारा भविष्य। इस चक्कर में अपना वर्तमान भी खो देते हैं। समझदार व्यक्ति कभी भी वर्तमान को खोने की कीमत पर भूत और भविष्य का चिंतन नहीं करता है। जो मैंने हमेशा कहा है, जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है, आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। और जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। जो अपने वर्तमान को संवार लेता है उसका भूत और भविष्य अपने आप संवर जाता है। क्योंकि भूतकाल ये वर्तमान नहीं बनना है, भूतकाल है। अगर मैं वर्तमान संवारता जा रहा हूं तो भूतकाल संवरता गया, और भविष्य भी वर्तमान ही बनने वाला है। थोड़ी देर में भविष्य का अगला क्षण थोड़ी देर बाद क्या बनने वाला है? वर्तमान बनने वाला है। अगर मैं वर्तमान को संवारता जाऊं, संवारता जाऊं, संवारता जाऊं, तो मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। ये पंडित जी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं भिखारी बन के कि मेरा भविष्य देख लो जरा। भविष्य उसी का उज्जवल होता है जिसका वर्तमान अच्छा होता है। याद रखना, जो अपने वर्तमान को अच्छा बनाता है उसका भविष्य, और जो वर्तमान को खराब कर लेगा, वर्तमान के क्षणों का सदुपयोग नहीं करेगा, उसकी भविष्य में दुर्गति ही होने वाली है, चाहे कितना भी कुछ कर लो। हरि बोल।
जो नहीं करही राम गुण गाना। जी ह सो दादुर जी ह समाना। उसकी जीभ कैसी है? मेढक जैसी, जो टर 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 तो करती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। यानी जो कुछ हमें मिला है उसका खाली भोग मत करो, उसका खाली उपभोग मत करो, उसका खाली उपयोग मत करो। फिर कह रहा हूं, उसका सदुपयोग करो, और सदुपयोग न कर सको कम से कम दुरुपयोग करने की कोशिश मत करो। जो मैंने कल भी कहा, हमारी एक पहचान है, हम सब कुछ करें लेकिन अपनी पहचान को, जो स्वाभाविक पहचान है, उसे खोने की कोशिश ना करें। हर राष्ट्र की अपनी पहचान है, हर क्षेत्र की अपनी पहचान है, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है, हर समुदाय की अपनी एक पहचान है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। यहां तक कि हर पशु की, हर पक्षी की, हर कीट मकोड़े की अपनी पहचान है। आप अपने कमरे में बंद करके बैठे हुए हो, लेकिन आप एकदम से अंदाजा लगा सकते हो बाहर कौन सा पक्षी बोल रहा है? नहीं कर सकते। बाहर किस जानवर की आवाज आ रही है आपको अंदाजा आ जाएगा, कीट मकोड़ों का एहसास आपको हो जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पहचान है। और मैंने जो कल आपसे कहा था, विस्तार से वर्णन करके मैंने यही कहा था आपसे कि हर आदमी आज अपनी पहचान बनाना चाहता है। मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, कोई बुराई नहीं। आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। परमात्मा करे ऐसे कर्म करो, यहां तो क्या सारी दुनिया आपको पहचाने, क्या बुराई है? सारी दुनिया आपको पहचाने। चाहे आप खेल के क्षेत्र में पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं। परमात्मा करे तुम्हें सारी दुनिया पहचाने, लेकिन पहचान बनाने की इस होड़ में जो अपनी स्वाभाविक पहचान है, इसे मत खो बैठना कभी भी, क्योंकि उसे अगर खो बैठे तो फिर तुम्हें उस रूप में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कड़वा बोलती हुई कोयल कहीं से दिखाई दे जाए, कौन मानेगा यह कोयल हो सकती है? क्योंकि कोयल की पहचान है मीठी वाणी। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, एक मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। हर एक के कान को अच्छी लगती है कोयल की वाणी। कितना भी कोई सुंदर से सुंदर बोलने वाला है, उसे कोकिला शब्द से, कोकिल शब्द से हम संबोधन करने की कोशिश करते हैं। इतनी प्यारी आवाज हमारी आंखें पहचान रही हैं। हम कितना भी पक्षियों के बारे में जानकारी रखते हैं, यह देख के लग रहा है कि कोयल हो, हमारा हृदय भी कहेगा यह कोयल है, लेकिन दिल नहीं मानेगा। मस्तिष्क भी कहेगा कि कोयल है, लेकिन हमारा दिल नहीं मान, हृदय नहीं मानेगा उस बात को। नहीं यार, कोयल नहीं हो सकती, क्योंकि कोयल तो मीठा बोलती है। तो कड़वा बोलती हुई कोयल कैसे हो सकती है? कहीं मीठा बोलता हुआ कौवा मिल जाए, हम आंखों से पहचान रहे हैं कौवा है। हमारा मस्तिष्क भी कह रहा है, हमारी आंखें भी कह रही हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानेगा यह कौवा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौवा कभी मीठा। हमारी आंखें देख रही हैं, एक शेर जा रहा है, घास खाता हुआ जा रहा है, एक सियार से भी डरता हुआ जा रहा है, दुम हिलाता हुआ, मिमियाता हुआ जा रहा है। अब बताओ आप, आंखें कह रही हैं शेर है, मस्तिष्क भी कह रहा है कि शेर है, हम पहचानते हैं शेर को, लेकिन हमारा दिल नहीं मानेगा ये शेर हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? ये शेर नहीं हो सकता है। कुत्ता वफादारी छोड़ देगा, जरा सी आहट पर चौंक करके उठना छोड़ देगा, कौन मानेगा ये कुत्ता हो सकता है? एक पशु अपनी पहचान को खो देता है, एक पक्षी अपनी पहचान को खो देता है, एक कीट मकोड़ा अपनी पहचान को खो देता है, उसे उस रूप में कोई स्वीकार नहीं करता। तुम अपनी पहचान को खो दोगे तो तुम्हें कौन मानेगा? ए मानव, तेरी क्या पहचान है जिसे खोने के बाद तेरे को कोई मानव भी मानने को तैयार ना हो? है हरि बोलना। शास्त्रों ने भी कहा कुछ ऐसे हैं मानव के शरीर में हैं, आंखें कह रही हैं कि ये मानव है, मस्तिष्क भी कह रहा है ये मानव है, लेकिन दिल नहीं मानता ये मानव हो सकते हैं। मनुष्य रूपेण
जोर से बोलो। मृगाश्चरंती, ये तो मनुष्य रूप में पशुतुल्य विचरण कर रहे हैं। इनके कर्म पशुओं जैसे हैं, इनके आचरण पशुओं जैसे हैं, इनकी प्रवृत्तियां पशुओं जैसी हैं। ये मानव के शरीर में जानवर हैं, ये जानवर से भी बदतर हैं। ये जानवर कहना भी मेरे शायद जानवर को शर्मिंदा करना है। हरि बोलना, जोर से बोलना। जब किसी गंदे आदमी को कहता है ये बड़ा कुत्ता है, कुत्ता भी रोता होगा, मैं तो इतना वफादार हूं, और ये गंदे आदमी की उपाधि मेरे साथ दे रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। लोगों ने कहा था कि आहार निद्रा भय मैथुनंच, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मानव में भी और पशुओं में समान है बिल्कुल। शास्त्रों की बात को मैं काट नहीं सकता, लेकिन मैं गहराई में जाता हूं तो मुझे लगता है वो और आगे कहना चाहते हैं। खाली सामान्य अर्थ मत लगाइए, खाली शब्दार्थ मत लगाइए। मुझे तो लगता है कि समान भी नहीं है हम, जानवरों से भी कई जगह गए गुजरे आते हैं। आहार में क्या हम पशु और हम समान हैं? शेर के सामने खीर पूड़ी रख दो खाएगा, काजू बादाम रख दो खाएगा? क्यों? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। गाय के सामने मांस रख दो खाएगी, बकरी के सामने मांस रख दो खाएगी? क्यों? पता नहीं इन पशुओं को कैसे पता लग गया कि प्रकृति ने इनके लिए क्या भोजन बनाया है। अपवाद स्वरूप कुछ हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वरना अधिकांशतः आप देखोगे जो लप लप करके पानी पीते हैं वो मांसाहारी, जो गट गट करके पानी पीते हैं वो शाकाहारी है। शेर लपलपा के पानी पीता है, मांसाहारी है। सियार लपलपा के पानी पीता है, मांसाहारी है। कुत्ता लपलपा के पानी पीता है, चाहे वो शाकाहार भी करता हो पर मांसाहारी भी है। बिल्ली लपलपा के पानी पीती है, मांसाहारी भी है। गाय घूंट घूंट के पानी पीती है, बकरी घूंट घूंट के पानी पीती है, भैंस घूंट घूंट के पानी पीती है, हिरण घूंट घूंट के पानी पीता है। ये कभी मांस ग्रहण नहीं कर सकते। मैं अपवाद की बात नहीं करता हूं, वरना अधिकांशतः बड़े आश्चर्य की बात है कि पशु पक्षी अपने नियम का पालन करते हैं। एक मानव है, हर चीज में मुंह मारता है। लपलपा के पानी पीता है या घूंट घूंट के पानी पीता है? जोर से बोलो ना। तो फिर मांस क्यों खाता है? फिर हम क्या कह रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनंच। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो पशुओं और मानवों में समान है। समान कहां है? समान है? मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। आहार निद्रा नींद उनमें भी और हम में भी बिल्कुल समान है। कहां है समान? हमें सीखने को कहा गया, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। नींद देखनी है तो कुत्ते की देखो, जरा सी आहट पर उठ करके चौंक करके उठ जाता है, जरा सी आहट पर। हमारी नींद कहां है समान? या तो गोलियां खा के भी नींद नहीं आती, या इतनी आती है कि बस पूछो मत। फिर सत्संग में भी खैर यहां तो ऐसा नहीं है कोई है? हरि बोल रहा। किसी को बीमारी है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बीमारी भी होती है। गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, रास्ते में चलते चलते नींद आ जाती है, ऐसे भी लोग हैं। उनके साथ सहानुभूति है, उनका उपचार हो और वो ठीक हो जाएं, प्रयास होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हमारी नींद कैसी है? सही है? आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो गोलियां खा के भी नहीं सो पाते हैं। आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो इतने ज्यादा सोते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सुबह 8 बज गए, 9 बजे, हाली बच्चे उठे नहीं ना जरा। हरि बोल। ये मेरे देश है जहां सूर्य को उठ करके प्रणाम किया जाता हो, सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश की जाती हो। जहां पर भगवान भी धरा पर आता है तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ करके हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उठ करके माता पिता गुरु ना वही माता, माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, और फिर घर से चलते हैं आश्रम की ओर, जाकर के गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। है?
जहां बचपन से सुनते आए हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। उठ जाग, हम भजन क्या गा रहे हैं? जागो मोहन प्यारे। अबे मोहन प्यारे को तब जगाएगा जब तू जागेगा पहले, है? वो तो जगा ही है, कभी सोया ही नहीं। वो जिस दिन सो गया तो फिर हरि बोल, है? जो जाएगा समय पे जाग, उसके खुल जाएंगे भाग, याद रखना। जो जागत है सो, मैं हर चीज, हर भाषा मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन पंजाबी में अगली बात नहीं कहूंगा। जो सोता है वो नहीं, आगे नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। हरि बोल। हाँ। आपको पता है वो, है ना? पता है ना? बस इतना कह सकता हूं, जो सोवत है सो खोवत है, खोएगा। हमारे महापुरुष कहा करते थे, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा। बेला अमृत गया आलसी बन अभागा, उसकी कृपा से नर्तन ये पाया, अच्छे कर्मों से नर्तन ये पाया, पर आलसी बन के सब कुछ गंवाया। आलसी बन के सब कुछ गंवाया, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। उल्टी साथी बेला अमृत गया आलसी, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत
भाई अब भी न तूने विचारा, हाँ बहनों अब भी न तूने विचारा, बहनों अब भी न तुमने बेला अमृत गया ना संभाला, बेला अमृत गया ना संभाला, हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, हंस का रूप था गदला साथी बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सत्संग में आकर के भी रामायण में लिखा गयऊ न मज्जन पाव अभाग, अभागा है वो, क्योंकि जाते ही नींद जुड़ाई आई। ऐसे पाप कर्म हैं, ऐसे संस्कार हैं कि जाते ही वहां पर भी हरि बोल। जागने के एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ हैं। जिस अर्थ में मैं जागना कह रहा हूं, जो जागा है वो अभागा नहीं रहा कभी भी है। जागते तो बहुत हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन उनके जैसा जगना नहीं। या जागे कोई रोगी भोगी, या जागे कोई चोर, हरि बोल। रोगी भी सारी हरि बोल। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी, रोग के कारण भी व्यक्ति नहीं सो पाता है। मैं उस जगने की बात नहीं कर रहा हूं। परमात्मा करे ऐसा आपको कभी ना जगना पड़े। या जागे कोई रोगी भोगी, या जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं वो भी जागे रहते हैं। हरि बोल। मैं उस जगने की बात भी नहीं कर रहा हूं। या जागे कोई रोगी भोगी, या जागे कोई चोर, हरि बोल। जोर से बोलो, मिल के बोलो, हरि बोल। तो चोर भी जगता है कि उसकी पेश ही रात में चलती, सारी सारी रात भी जग जाता है वो। मैं उस जगने की भी बात नहीं कर रहा हूं। या जागे कोई रोगी भोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई संत प्यारे लगी राम सो डोर। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग। हरि बोल, जोर से बोलो। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं कि संत के सारी विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है, वो स्वयं जगता है और औरों को जगाने की कोशिश करता है। अब तो ये सिंहासन बन गए, तरह तरह के मंच बन गए। मैंने जब भारत की पैदल यात्रा की, एक चौकी रखते थे, एक तखत रखते थे, उसमें बैठाते थे, सामने सब बैठ जाते थे। हरि बोल। तो एक दिन किसी ने उठ करके कहा, लो जी, संत महाराज तो बैठ जाते हैं चौकियों पे, हमको जमीन पे बिठा देते हैं। तो याद करो, अगर आपको याद हो मैंने क्या जवाब दिया था। मैंने कहा, भाई तुम जमीन पे बैठे हो, जमींदार हो बड़े, हम तो चौकी पे बैठे हैं, चौकीदार हैं खाली। हरि बोल रहा है। हम तो चौकी पे बैठे हैं, चौकीदार, और खाली कहने के लिए नहीं, हमारा काम भी वही है। संसार के मोह रूपी रात्रि में सोए जीवों को जगाना ही तो काम है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। उठो, जागो, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो।
क्योंकि जगाएगा तो वही जो खुद जागा होगा, जो खुद सोया होता है वो नहीं जगा सकता। हरि बोलना, जोर से बोलना। तो आहार निद्रा, ना तो आहार हमारा ठीक है? कहां है पशुओं और मानवों का एक जैसा? बोलो। खाली रटा रटाए हम बोल देते हैं गाली। मैं शास्त्र वाक्य को नहीं नकार रहा हूं, उन महान वाक्यों को नहीं नकार रहा हूं, लेकिन इसकी गहराई में विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। आहार भी हमारा पशुओं के साथ एक जैसा? नींद, बोलो ना। आहार, निद्रा, भय, डर भी, बोलो। सबको अपना जीवन प्यारा है, सबको अपना जीवन प्यारा है। यहां पर इतनी हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, उस सिर में भी छोटा सा ही जंगल में, छोटे से जंगल में भी एक जीव हो जाता है, उसको भी पकड़ने की कोशिश करें। ये नाखून तो भागता है, उसे डर है कि मेरी जान ना चली जाए कहीं। ये जो नाखून आ रहे हैं ये मेरी जान लेने वाले बनेंगे। एक चींटी को भी देखो, वो भी भागती है। ये डर भी कहां है हमारा? जो डर होना चाहिए था हमारे अंदर, वो डर भी नहीं है हमारे अंदर। तो जानवरों जैसा डर भी नहीं है। डॉक्टर कह कह के हार गए, शराब पीना बंद कर दे, तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये बीड़ी सिगरेट बंद कर दे, तंबाकू बंद कर दे। बड़े बड़े पढ़े लिखे फिर भी यूज कर रहे हैं। डर भी नहीं है हमें। हरि बोलना। ये गंदा खान पान मत करो, ये तुम्हारे जीवन को लेने वाला बन जाएगा, फिर भी कर रहे हैं। इस रास्ते पर मत चलो, तुम्हारी जिंदगी को नुकसान हो सकता है, फिर भी कर रहे हैं। अपने घर के चिरागों को मोटरसाइकिलें लेके दे के बड़े खुश होते हैं हम, और वो ऐसे 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 घुमा रहे हैं। जब किसी के घर का जब ऐसी दुर्घटना देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो अपने मस्ती में जाकर के अपनी जिंदगी खत्म कर गए, लेकिन घर पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। उन मां बाप के ऊपर क्या बीतती है, उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। मेरे शायद परमात्मा करे ऐसा दुख किसी को ना देखना पड़े। डर ही नहीं है हमें। गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रहा है, आगे से हट ही नहीं रहे हम। कोई सिर फिरा आएगा, मार जाएगा, हमें कोई डर ही नहीं है। जानबूझ करके हम ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां खड्डे में गिरने की भी संभावना है। हमारी आत्मा हमें समझा रही है, हमारे महात्मा हमें समझा रहे हैं। तो क्या है जानवरों जैसा भी हमारे अंदर है? आहार, निद्रा, भय। मानव के लिए तो यह कहा था सबसे पहला, इस रास्ते पर चलो तो अभयम पैदा। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। ना डरो ना डराओ, बड़ी अच्छी बात। लेकिन कुछ चीजों से तो डरना चाहिए। भगवान से भी मत डरो। मैं कह रहा हूं भगवान से तो प्यार करो। जो भगवान से डराते भी हैं, आपको भगवान से नहीं डराते, गलत मार्ग पर चलने से डराते हैं। कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है, उससे कोई कहता है अबे ओ भगवान से डरो? कहता है कोई भक्ति कर रहा है, उससे कहेंगे ओ भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? अनाथ आश्रम में जाकर के बच्चों को कुछ कपड़े दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उससे कहेंगे अबे ओ भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं? जो गलत करता है उससे कहते हैं अबे ओ भगवान से डरो, क्या कर रहे हैं? यानी प्रत्यक्ष में तुम्हें भगवान से डरा रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष में गलत रास्ते से तुम्हें डराने की कोशिश। भगवान से तो प्यार करने की आवश्यकता है। वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है, हमारा गुरु है, हमारा सखा है, हमारा सर्वस्व है। वो तुमेव मातास्य पिता तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। डर का ही कहा। अगर मां बाप से भी डर लगता है, अपने गुरु से भी डर लगता है, अपने भाई से भी डर लगता है, जरूर कोई गलती की होगी। हरि बोलना। तो गलतियों से डरो, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता तो जान दे देते अपने बच्चों पे, उनसे डरने की क्या आवश्यकता है? हरि बोलना। गुरु तो अपने बच्चों पर जान देने को तैयार रहता है, कष्ट उठा करके तुम्हें सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। डरने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम डर रहे हो, अपने सदगुरु से डर रहे हो, जो हजारों क्या लाखों मां की ममता भी जिसके सामने फीकी पड़ जाए, तो जरूर तुमने कुछ गलती
उन गलतियों से डरो। हरि बोल। हमें डरना है तो खाली मौत से भी नहीं डरना। मौत तो जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, कौन रोक लेगा इसे? बहाने बनते हैं, खाली बहाने। आपके सामने है उदाहरण, कोई आसमान से गिर के भी बच जाता है। हरि बोलना। कोई आसमान से गिर के भी बच जाता है और कोई जरा सी ठोकर पे भी प्राण निकल जाते हैं। मौत के खाली बहाने बनते हैं और जीवन रक्षा के सहारे मिलते हैं। जीवन रक्षा के सहारे, हाय वो टाइम से पहुंच गया तो बच गए। हरि बोलना। ना मौत से डरने की आवश्यकता है, ना भगवान से डरने की आवश्यकता है। डर हो हमारे अंदर, लेकिन डर हो तो एक ही डर हो, हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, हमसे किसी की बुराई ना हो जाए, हमसे गलत रास्ते पर पैर ना रखा जाए हमारा। जानवर डरते हैं, पर इंसान को जो डर होना चाहिए, डर नहीं, निडर हो गया है। हरि बोलना। जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए उनसे डर रहे हैं, और जिन चीजों से डरना चाहिए उनसे डर नहीं रहे। तो ये भी हमारा कहां है बराबर एक जैसा। आहार निद्रा भय मैथुनंच, भोग विलास भी, मैथुन भी, बोले इंसान भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। कहां है हमारा एक जैसा? जानवरों का समय आता है तब आपने देखा होगा उनको भोग विलास करते हुए, और वो भी भोग विलास के लिए नहीं करते हैं, संतान पैदा करने के लिए मात्र। हाथी का समय आता है, उनका एक समय है, उस समय के बीच में ही आप उनको उस स्थिति में देखेंगे, और वो मात्र संतान उत्पन्न, उन्हें पता लग जाए कि अब संतान उत्पन्न होने योग्य हो गया, कोई भोग विलास करता नहीं दिखेगा आपको। शेर को आप सारा वर्ष नहीं देख सकते हैं, चैलेंज है मेरा, आप पढ़ करके देखिए, जान करके देखिए। एक सीजन आता है। आपके घर में भी जो पशु रहते हैं उनका भी एक समय आता है, लेकिन भोग विलास के दृष्टिकोण से नहीं। मात्र उद्देश्य क्या है? संतान उत्पत्ति, मात्र। इसके अलावा चाहे आप घर में देखते हो, गाय है, भैंस है, बकरी है, दुनिया भर के आपके पशु पक्षी हैं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा क्योंकि हमने खाली घिसा पिटा उसी हिसाब से समझा है। एक इंसान है जिसका कोई टाइम नहीं है। हरि बोलना। जानवरों में अपवाद स्वरूप गिने चुने हैं। वानर है, ये भोगी है, विलासी है। गिने चुने हैं जो, जिनको हम कह सकते हैं कि उनको मोह उनके अंदर भरा पड़ा है, वासना उनके अंदर भरी पड़ी है। बाकी अधिकांशतः जानवरों के अंदर आपको कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं मिलेगी। एक इंसान है जिसने का ना दिन देखना, ना वार देखना, ना त्योहार देखना, ना रात देखने, ना कुछ देखना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बात आई है तो कहना पड़ रहा है। चलिए, अगर हम, मैं मान लेता हूं आहार निद्रा भय मैथुनन, ये सारे के सारे मानव और पशु में समान भी होंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पशुओं में नहीं, खाली आप में विशेष तौर से दी है परमात्मा ने। धर्म के मार्ग का अनुसरण एक आप कर सकते हो, कोई पशु नहीं कर सकता है, वो पक्षी नहीं कर सकता है, कोई कीट मकोड़ा नहीं कर सकता है। उनसे जो अच्छाइयां होती हैं प्रकृति की दी हुई हैं, उनको पता ही नहीं अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। हरि बोल। क्या अच्छाई है क्या बुराई है पशु पक्षियों को नहीं मालूम है, उनसे अच्छाइयां बुराइयां अपने आप हो रही हैं। पर इंसान अच्छाई और बुराई करता है। होने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। हमें पता है परोपकार क्या होता है, दूसरों की भलाई करना क्या होता है, वृक्ष को नहीं मालूम है। वृक्ष से भलाई हो रही है। वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, नदी को नहीं पता है कि परोपकार क्या होता है। प्रकृति करा रही है उनसे, लेकिन इंसान ऐसा है, ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उनसे हो रहा है और तुम, बाकी तो सारी की सारी अच्छाइयां और बुराइयों में पशु पक्षी हमसे कहीं आगे हैं। ताकत में शेर हमसे कहीं आगे है।
हरि बोल। सुंदरता में पशु पक्षी हमसे कहीं आगे हैं। कितनी भी सुंदर नाक का अभिमान करो, कैसी तोते जैसी है। कैसी है? एक बड़ा अभिमान कर रहा था अपने सौंदर्य का, बड़ा अभिमान। मैं जब पढ़ा करता तब की बात है। तो एक दिन मैंने कहा इसकी अकड़ उतारते हैं। उसको यह था कि इसने हमारी कभी बड़ाई नहीं करी। तो एक दिन मैंने कहा वाह भाई वाह, तुम्हारी आंखें क्या है, हिरणी जैसी और मछली जैसी। हरि बोलना। तुम्हारी नाक क्या है, तोते जैसी। जोर से बोलो ना। तुम्हारी चाल क्या है, हाथी जैसी। मैंने कहा इंसानों जैसा तेरे अंदर कुछ भी नहीं। हरि बोल। तू जो बड़ाई सुनना चाहता है वो तेरी नहीं हो रही, पशु पक्षियों की हो रही है। जिस दिन तेरे अंदर इंसानों जैसा कुछ आ गया, तेरी जिंदगी ही कुछ और हो जाएगी। है वहां फिर ना सौंदर्य का अभिमान है, ना किसी चीज का अभिमान है। विनम्रता है, सरलता है, सहजता है। जीवन का आनंद ही कुछ और है फिर। हरि बोल। कितनी भी ताकत हो जाए, शेर से ज्यादा हमारे अंदर वफादारी कुत्ते में हमसे कहीं ज्यादा है। एक के पीछे एक भागते हैं, चाहे ढोंग हो, पाखंड हो, होए उथे जाओ, उथे चलो, उथे चलो, उथे चलो। हरि बोल। चाहे ढोंग हो, पाखंड हो, वो भेड़ का कहीं ज्यादा है। हरि बोल। क्या करते हैं हम? भेड़ का अनुसरण करते हैं। कोई कहे हम व्रत करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन, महीना, कितने दिन करेगा? कई कीट मकोड़े ऐसे हैं, मिट्टी का एक कण खा करके कई साल तक जिंदा रहते हैं। काय का अभिमान पाले हुए? तो कपड़ों का अभिमान करे तो देख, प्रकृति ने जो कपड़े दे रखे हैं, तितलियों के रंग बिरंगे कपड़े देखो, मोर के कपड़े देखो, हिरण के कपड़े देखो, बाघ के कपड़े देखो। हरि बोल ना। जोर से बोलो ना। सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा हमारा। है? एक आदमी तो बहस करने लगा, बहुत पहले की बात, जब मैं भारत पैदल यात्रा में था, आज से 35 साल पहले। हमारे अंदर ये अच्छाई, मैंने कहा ये फलाने पशु में है। हमारे अंदर ये अच्छाई है, ये फलाने पक्षी में है। हमारे अंदर ये अच्छाई है, मैंने कहा उसमें है। आखिर में उसको हारना पड़ा। कहता अच्छा महाराज जी, हम बेवकूफ भी सही। मैंने कहा गधे से ज्यादा वो भी नहीं। हरि बोल। गधे से ज्यादा हर अच्छाई बुराई में पशु पक्षी हमसे आगे हैं। एक अच्छाई तुम्हारे अंदर है कि तुम धर्म के मार्ग का अनुसरण कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हैं। और जिन्होंने पशु पक्षी के रूप में भी कुछ किया है, वो भी पूजनीय हो गए। और जो इंसान भी कितने भी बड़े होकर के नहीं कर पाए, वो पूजा के और सम्मान के अधिकारी नहीं बने हैं। गरुड़ जी पक्षी होकर के भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी आदरणीय हो गए हैं। कागभुषुंडी कौआ होकर के भी भगवान का नाम ले रहा है, वो भी पूजा के लायक बन गया है। महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या नाम था? चेतक। उसने भी राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया है, वो भी आदर का और सम्मान का पात्र बन गया है। वानर के रूप में मेरे पवन पुत्र हनुमान जी, वो सारी दुनिया के सामने का आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं। ऋक्ष के रूप में जामवंत जी सारी दुनिया में पूजित हो गए हैं। लेकिन इंसान, हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बस एक ही चीज तेरे अंदर विशेष है, अगर वो भी ना आई तो फिर हरि बोल, फिर किस काम का है ना। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल जो बात आई थी कि हर आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए व्याकुल है। हर कोई मुझे पहचाने, हर कोई मुझे जाने। कोई खेल के क्षेत्र में पहचान बनाना चाहता है, कोई शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो विज्ञान के क्षेत्र में, कोई उद्योग के क्षेत्र में, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई लेखन के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में मेरी पहचान बन जाए, दुनिया मुझे पहचाने। कोई बुराई नहीं है, लेकिन तेरी जो मानवोचित पहचान है, इसे कभी खोने की कोशिश मत कर दे। बना पहचान, सारी दुनिया तेरे को पहचाने, लेकिन जो तेरी पहचान है वास्तविक मानव के शरीर में, मानवोचित जो तेरी स्वाभाविक पहचान है, उसे कभी खोने की कोशिश है। मैंने कहा ना, मैं जाति प्रथाओं पर नहीं वर्णन करता कभी, वरना आप लोग जो सीमित हैं जातियों तक, जिसको वेद ना आते हो, रामायण ना आते हो, ग्रंथ ना आते हो, एक मंत्र भी ना बोल सके, है, शराब पीता हो, मीट खाता हो, अंडे खाता हो, गंदा खान पान रखता हो, जानते हो ये पंडित जी हैं, लेकिन मानोगे पंडित जी हैं? बोलो ना।
दिल मानेगा? आंखें कह रही हां ये यार पंडित जी हैं, तो दिमाग भी कहेगा हां ये फलाने वाले पंडित जी हैं, लेकिन दिल यार ये नहीं हो सकता। बोलो ना, जो चूहे बिल्ली से भी डर जाए वो क्षत्रिय काय का है? म्याऊं म्याऊं के नाम से जैसे डरा दिया जाए है? इस भारत का नाम जिस भरत के नाम पर पड़ा, उसकी मां कहती है बेटे शेर के बच्चे के दांत गिन के दिखाओ। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, यही कोटद्वार के पास में तो है वो स्थान जहां पर भारत के नाम की नींव रखी गई। वो कण्व आश्रम कोई ज्यादा दूर नहीं है यहां से। ऋषि की कुटिया में है। वो शकुंतला का चरित्र हम भूले नहीं है अभी तक। हरि बोलना। और जो म्याऊं म्याऊं से डर जाए, कॉकरोच से डर जाए, छिपकली से, वो काय का क्षत्रिय है? और सामने आकर के कहे कि ताकत में भी कभी ना हो और धर्म से भी कभी दूर ना हो, ताकत का दुरुपयोग ना हो जाए। जो गुरुवाणी के प्यारे शब्द आते हैं हमारे सामने, देहो शिवा वरदान ही है, शुभ कर मनते कब हूं न टरूं। और अगर लड़ने की नौबत आ जाए तो निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय करके जीत। अरे बोल, पुरजा पुरजा कट्ट मरे तऊ न छाड़े खेत, शूरा सोई सूरा सोई। फिर वो है शूरवीर, वो है क्षत्रिय, जो व्यवसायिक लेन देन ही न करे, वो काहे का वैश्य। हरि बोलना। जिस सेवा के नाम पर एक आदर्श हमारे सामने आया, नीचा दिखाने के लिए नहीं, तो काहे का शुद्ध। मैं किसी जाति प्रथा की चर्चा नहीं करता, मैं तो मानव की चर्चा करता हूं, क्योंकि मानव धर्म को ही प्रतिपादित करने की कोशिश करता हूं। मैंने तो हमेशा से एक मानव धर्म माना है। सब एक परिवार के सदस्य है। अब्बल अल्ले नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले। मैं तो सबको एक परिवार का सदस्य मानता हूं, और इस परिवार में हम सब मानव हैं। तो मानव की जो पहचान है, कोई ना कहे यार ये इंसान नहीं हो सकता है। आतंकवादियों को देख के कोई कहेगा ये इंसान है? इंसान है वो। कभी फलाना आतंकवाद, कभी फलाना आतंकवाद, कभी फलाना आतंकवाद, जाति और धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, आतंकवाद और आतंकवादियों का ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो इंसान है, वो तो शैतान है और हैवान है। जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। कोई इंसान कहां हो सकता है जो किसी के दर्द को ना पहचाने? वो इंसान है। रहे इंसानियत जिसमें, उसे, जोर से बोलो, उसे पराया दर्द पहचाने। उसे किसी के काम जो आए, उसे इंसान। समय अभाव के कारण चाहते हुए भी और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। शेष कल एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम।